हेलो मेरे क्लास 10th वाले प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम आ चुके हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। इसमें आपको समझना है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जे वाली अभिक्रिया आपके लिए पेपर में छपने वाली अभिक्रिया होने जा रही हैं इस साल के लिए, क्योंकि 2027 में कम से कम इन दोनों में से एक प्रश्न आपके लिए पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात बता दूं आपको, ये कम से कम 3 से 4 नंबर पक्के इस बार जरूर होंगे। और पेपर में इस बार देख लेना आप, 100% छपने वाला प्रश्न बनने जा रहा है ये। तो इसको समझते हैं अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। सबसे पहले तो देखो बच्चों, इसमें अपन को एक शब्द दिख रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी इसका मतलब समझना है। क्षेपी का मतलब होता है उत्पन्न होना, निकलना, या फिर अपन कहें उत्सर्जित होना, ये तीनों का मतलब एक ही है। यहां पे लिख देते हैं उत्सर्जित होना। देखो, किसी अभिक्रिया में अगर ऊर्जा या ऊष्मा निकले या उत्पन्न हो या फिर हम कहें उत्सर्जित हो, तीनों का मतलब एक ही है। तो देखो, इसको समझते हैं अपन आसान भाषा में। ऊष्मा, इसको और देख लो आप एक बार। ऊष्मा लिखा हो या फिर कहें ऊर्जा या हीट, इनका मतलब एक ही होता है। तो देखो, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, या फिर कहें हीट या ऊष्मा, ये तीनों एक ही शब्द हैं। और क्षेपी का मतलब होता है उत्पन्न होना, निकलना, या फिर कहें उत्सर्जित होना। तो देखो, किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले होते हैं ना, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनको बोलते हैं अभिकारक। उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। यहां पे लिख देते हैं अभिकारक, या फिर इनको कहें क्रियाकारक या क्रियाकारक। और अभिक्रिया जब संपूर्ण हो जाती है तो इधर जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। वो क्या होता है? प्रोडक्ट, उत्पाद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके साथ उत्पाद तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, इतना याद रखना है। उत्पाद हमेशा बनेगा। लेकिन देखो, ऊष्माक्षेपी में क्या है, उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होगी, या फिर उसको कहें निकलेगी या उत्सर्जित होगी। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आइए इसको समझते हैं अपन सिंपल लैंग्वेज में। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, उदाहरण भी देख लेते हैं। C6H12O6, ये है अपना ग्लूकोज का सूत्र है। ये अपने 6 अणु अपन ने ले लिए ऑक्सीजन की, 6 अणु कैगे ले लिए ऑक्सीजन के, और ये दोनों में क्रिया करवाई तो देखो यहाँ पे बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बने? कितने बने? 6। देखो, 6 ही यहाँ पे बनेंगे जल के अणु, और प्लस में निकलेगी क्या? ऊर्जा। तो ये सबसे बड़ी पहचान है ऊष्माक्षेपी की, कि इसमें क्या निकलती है? ऊर्जा। तो ये आपको उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो एक बार और समझ लीजिए। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा या ऊष्मा, या फिर कहें एनर्जी, हीट। तो देखो, और क्षेपी का मतलब होता है निकलना, या फिर कहें उत्पन्न होना, निकलना, उत्सर्जित होना। तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही। तो देखो, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
उम्मीद है ये आपको याद हो चुका होगा। और देखो एक बार और देख लेते हैं अपन उदाहरण को। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब इसकी क्रिया अपन ने ऑक्सीजन से करवाई तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बना और 6 अणु काय के बने जल के, और क्या निकल गया, ऊर्जा। तो ऊर्जा जहां निकले वो सबसे बड़ी पहचान होने जा रही है काय की, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ठीक है बच्चों, ये आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आगे देखते हैं, अपन समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या समझना है? देखो ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है, अभी बताया मैंने आपको कि ऊर्जा। ऊष्मा का मतलब ऊर्जा या कहें हीट। ठीक है बच्चों, क्या कहें, हीट। यहां पे लिख देता हूं हीट। देखो शोषी, शोषी का मतलब होता है अवशोषित होना, अवशोषित, अवशोषित होना। इसका मतलब ये है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं है ना, वो तो एनर्जी को, ऊर्जा को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, लेकिन जी वाली अभिक्रिया क्या करेगी, अवशोषित करेगी। बस इतना याद रखना है आपको। तो देखो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं अपन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझ लेते हैं इसका। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? तो देखो आप सभी बच्चों ने अंडा देखा है, अंडे के ऊपर की जो परत होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। वो काय की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। जब इसको देखो गर्म किया जाएगा, जब इसको क्या किया जाएगा, गर्म, तो देखो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। और देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, तो जो होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। देखो अब ये क्या होता है बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका प्रयोग देखो होता है सीमेंट बनाने में। काय में, सीमेंट बनाने में। देखो जब आप एक बोरा सीमेंट का लेके आओगे ना, तो कम से कम उसमें 60 से 70% तो 60 से 70% तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इतना प्रयोग होता है काय का, बिना बुझा हुआ चूना। एक और चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि बुझा हुआ चूना क्या होता है और बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है। तो देखो बुझा हुआ चूना वो होता है, बिना बुझा हुआ चूना वो होता है जिसमें पानी ना मिला हो। जब आप बुझा हुआ चूना लो, कौन सा चूना लेना है, बुझा हुआ। जब आप उसमें पानी मिला दोगे तो वो बन जाएगा बुझा हुआ चूना। उसको क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो आपको कमेंट में एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, उसका आपको जवाब देना है कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कौन सी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, बर्फ का बनना, इसका बताना है आपको जो कौन सी अभिक्रिया है। और दूसरा उदाहरण एक और दे रहा हूं मैं आपके लिए, बर्फ का पिघलना। जी आप सभी बच्चों को कमेंट में जवाब जरूर देना है इन दोनों प्रश्नों का कि बर्फ का बनना कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है। बर्फ का पिघलना कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। ठीक है बच्चों, तो आइए एक बार और समझ लेते हैं अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को जल्दी से जल्दी। देखो ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखोगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा और क्या है, यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकलेगी। यहाँ पे देखिए ऊष्माशोषी है, यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगी, जबकि
अवक्रिया के अंदर ही मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर कहें अवक्रिया को तोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी कहेगी ऊष्मा की। तो देखो ऐसी अवक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अवक्रिया कहते हैं। ये अपना एग्जाम्पल है, अच्छे से समझा है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपके लिए अच्छा कंटेंट इस वर्ष आएगा इसी चैनल पे, और चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल का नाम है आपका शिवराज की पाठशाला। शिवराज की पाठशाला। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। इसी चैनल पे, आपका ही चैनल है और आपको ही इस चैनल को आगे लेके जाना है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, इस चैनल को आगे लेके जाइए और इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा कि आप देखते चलिए बस।